तो जो रात के अंधेरे में होता था 1949 में, आज जो है वह दिन के उजाले में हो रहा है। याद रखिए, सब नफरती संगठनों के द्वारा फैलाया गया है। क्यों ऐसा फैलाया गया है? इसलिए फैलाया गया है कि देश में हिंदू मुस्लिम बटा रहे और इसका राजनीतिक लाभ मिलता है। इन संघी लोगों ने एक बात भी कही है, इन लोगों ने कहा है पहले कसाई फिर ईसाई, मतलब पहले मुसलमानों पे अत्याचार होंगे फिर ईसाइयों पे अत्याचार होंगे। यह देश जो है श्रीलंका बनने से कोई नहीं रोक सकता। अखिलेश यादव ने कहा है 5 किलो जो राशन दे रहा है ना, इसके वजह से श्रीलंका जैसी सिचुएशन है, लेकिन लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। क्या तुम वेट कर रहे हो जब तुम्हारी बीवी भूखे मरेगी और बेटा भूखे मरेगा तब तुम आवाज उठाओगे? कुछ तो शर्म करो और आवाज को बुलंद करो और सरकार को घुटने पे लाओ। एक गद्दार गोदी मीडिया के लोग बता दे, कल मैंने गोदी मीडिया पे पढ़ा कि चीन ने 2021 में पैगोंग लेक जो है ना, जहां पीके की शूटिंग हुई थी, वहां पे एक पुल बना लिया, दूसरा पुल बनाना शुरू कर दिया है। और दूसरा पुल जब बनाएगा और वो कंप्लीट हो जाएगा तो चीन की सेना और गाड़ियां, अस्त्र शस्त्र सब जो है चीन से भारत के जमीन पे आएगा और तब चीन हमारे हजारों वर्ग किलोमीटर के जमीन पे कब्जा कर लेगा। ऐसे सिचुएशन में मोदी जी का जो 56 इंच का सीना है, वह 56 इंच का सीना क्यों नहीं आता? हम लोग मोदी जी को टैक्स देते हैं आर्मी रखने के लिए, देश के बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए, और चाइना यहाँ पे पैगोंग लेक पे दो पुल बना दिया और अंधभक्त कहते हैं कि नहीं, चाइना मोदी जी का डंका बज रहा है और चाइना मोदी जी से डरता है। यह अंधभक्त किस तरह से अंधे हो गए हैं? अगर सही मायने में आप अपनी मर्दानगी दिखाने जाते हैं मोदी जी, आप 56 इंच का सीना दिखाना चाहते हैं, तो आप सीना तब मैं मानूंगा जब आप चीन को जवाब दें। लोगों को भटकाने के लिए आप जो है मुसलमानों को विलेन बना के और यहां मस्जिद और मंदिर और शिवलिंग किए हैं। ऐसे देश के प्रधानमंत्री जब श्रीलंका जैसा सिचुएशन होगा तो भागने का ऐसा मौका नहीं मिलेगा देश के प्रधानमंत्री को। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। जब महंगाई दर या इन्फ्लेशन रेट 1% बढ़ जाए तो किसी न किसी मस्जिद में इनको बाबा मिल जाते हैं। जब महिला के साथ बलात्कार होती है, लड़कियों के साथ बलात्कार होती है और उस बलात्कार के खिलाफ महिलाएं सड़क पे आ जाती हैं, तो इनको मुसलमान औरतों को पहने हुए हिजाब से तकलीफ होने लगता है। जब किसान और बेरोजगार युवा सड़क पे आ जाते हैं सरकार के नीतियों के खिलाफ, तो उस वक्त इनको सड़क पे नमाज पढ़ रहे मुसलमानों से तकलीफ हो जाता है। और जब पेट्रोल, गैस और डीजल की दाम आसमान छूता है, उस वक्त इनको लाउड स्पीकर से तकलीफ हो जाता है और इनको याद आ जाता है कि खरगोन और जहांगीरपुरी में हमें मुसलमानों के घर और दुकान को बुलडोजर से गिरवाना है। बात समझिए दोस्तों, बात है केवल मुद्दे से लोगों को भटकाना। देश के जनता का दिमाग जो है मुद्दे से भटका के हिंदू मुस्लिम पे लाया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों का ध्यान मतलब इन सभी चीजों का विरोध करने से हिंदू मुस्लिम पे लेके आया जा रहा है। जैसे हिंदू धर्म में बकरे का बलि कैसे चढ़ता है, जब कोई बकरे का बलि चढ़ता है तो उसका मनपसंद का खाना उसके सामने रखा जाता है और जैसे ही वो खाने के लिए मुंह अपना ऐसे करता है, कसाई मारता है तलवार से, उसका सर अलग और उसका धड़ अलग हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अंधभक्तों को क्या पसंद है? अंधभक्तों को पसंद है कि मुसलमानों को परेशान किया जाए, और मुसलमानों को परेशान किया जाए तो सरकार और ये जो भी देश में माहौल बन रहा है, कहीं न कहीं मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और उसके बदले महंगाई रूपी चाकू से इनका गला काटा जा रहा है, बेरोजगार रूपी तलवार से इनका गर्दन काटा जा रहा है, इनकी बलि चढ़ाई जा रही है, लेकिन इनको इस बात का एहसास नहीं है। देश में मुसलमानों के प्रति नफरत का ये आलम हो चुका है कि अगर अंधभक्त को कहा जाए कि मुसलमान का एक आंख फूटेगा, तुम्हारा दोनों आंख फूट जाए, तो लोग तुरंत अपना दोनों आंख फोड़ के बैठ जाए और इस खुशी का जश्न मनाने लगे कि चलो मुसलमानों का एक आंख फूटा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ज्ञान वापी मस्जिद का। ज्ञान वापी मस्जिद में हुआ क्या? ज्ञान वापी मस्जिद में एक दिन में कहा जा रहा है, दिन दहाड़े खुलेआम कि यहाँ पे शिवलिंग मिला है। याद करिए, बाबरी मस्जिद 1949 में घटना घटी थी, लेकिन रात के अंधेरे में कुछ उपद्रवी लोगों ने वहां पे मूर्तियां रखी थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट फैसला देते समय यह बात लिखा है। तो जो रात के अंधेरे में होता था 1949 में, आज जो है वह दिन के उजाले में हो रहा है। आप समझिए, 1951 के एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को नमाज पढ़ने की आजादी तो दी, लेकिन वहां पे जो जगह है उस जगह को प्रोटेक्टेड रहने को कहा।
ये लोग जो है अब मुसलमानों से नफरत इतना बढ़ गया है कि उनके इतिहास में चले जाते हैं कि भाई मुसलमान तो हमारे सगे भाई हैं, वो तो यहाँ के शेड्यूल कास्ट थे, लेकिन वो इस्लाम कबूल कर लिए, मुसलमानों में तकलीफ नहीं है, तकलीफ इस्लाम में है। इस तरह से अब धर्म में घुसने लगे हैं। साथ ही साथ इतिहास में राजा जो औरंगजेब था उसको बहुत टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो एक हिंदू इतिहासकार, और वो कह रहे हैं कि दिल्ली से कलकत्ता औरंगजेब का काफिला जा रहा था, उसमें 44 हिंदू राजा थे और सभी अपने रानियों के साथ थे, मतलब 44 रानियां थी। जब काशी नामक प्रांत शहर आया तो वो लोग बोले कि मुझे बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना है। औरंगजेब का काफिला रुकता है, पालकियों में रानियों को बैठाया जाता है और मंदिर दर्शन के लिए उनको मंदिर के अंदर भेजा जाता है। मंदिर के अंदर से रानियां 43 रानियां चली आती हैं। एक रानी जो कच्छ की रानी रहती है वो कच्छ की रानी नहीं आती है। तो जो बंदा साथ गया होता है वो मंदिर के प्रांगण में जाता है। वहां तलपट पे रानी आधा नग्न अवस्था में, अर्धनग्न अवस्था में रो रही थी। उसने पूछा क्या हुआ, तो उस रानी ने कहा कि मेरे साथ इस मंदिर का जो महंत है बलात्कार किया है। यह बात जब राजाओं तक पहुंचे, हिंदू राजा सबके खून खोलने लगे, तो औरंगजेब ने इंसाफ दिया, क्योंकि औरंगजेब जो है एक नैतिकता प्रिय आदमी था, अनैतिक नहीं था। उसके शासन काल में इंसाफ और नैतिकता बहुत मूल्य रखते थे, तो उसने उस मूल्य के आधार पे इंसाफ दिया और इंसाफ में उस पुजारी को मृत्यु दंड दिया। और मृत्यु दंड देने के बाद उस पुजारी को उसने, जब हिंदू राजा कहे कि हमारे मंदिर में इतने गंदे काम हो गए, यह मंदिर अपवित्र हो गया, हमारा शिवलिंग कहीं और स्थापित होना चाहिए, तो औरंगजेब ने पैसे भी दिए और कहा कि ठीक है, अपने शिवलिंग को कहीं और स्थापित कर लो। और जो जब स्थापित हो गया तो पुराना मंदिर को तोड़ दिया गया। यह जो है कहानी मैं नहीं, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया का है। डॉक्टर वीएन पांडे एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं। उन्होंने लिखा है फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब किताब। उस किताब में औरंगजेब ने जितने भी पंडितों और पुरोहितों को फरमान जारी किए थे वो सारे फरमान का उन्होंने कलेक्शन किया है। देखा जाए तो 3 मुख्य मंदिर, एक उज्जैन का जो महाकाल का मंदिर है, उस महाकाल के मंदिर में औरंगजेब प्रति वर्ष पैसे दान देता था। दूसरा, गुवाहाटी का कामाख्या का जो मंदिर है, उस मंदिर में औरंगजेब पैसे दान दिए, भारी मात्रा में धन दान दिए। वृंदावन में एक कृष्ण मंदिर है, उसमें औरंगजेब सोने के बहुत आभूषण दान दिए और पैसे भी दान दिए, और इतने आभूषण दान दिए कि वो आभूषण आज भी वहां का कलेक्टर रखता है। और जब भी त्योहार आता है, जन्माष्टमी या कोई त्योहार, तो गहने भगवान श्री कृष्ण को पहनाए जाते हैं। याद रखिए, कोई भी राजा किसी भी देश में जब राज कर रहा है तो वहां के जनता के भावनाओं के साथ वो खिलवाड़ नहीं करेगा। अगर औरंगजेब इस्लामिक रहता, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाता, हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाने का प्रयास करता, तो मैं लिख देता हूं 48 वर्ष उसने राज किया है, एक हिंदू इस देश में नहीं पाए जाते और एक भी मंदिर नहीं पाया जाता। औरंगजेब बहुत सारे मंदिरों को तो जागीर दिया है, जागीर मतलब अलग अलग जगह दिया है कि इससे तुम पैसा कमा के और मंदिर का जो पूजा पाठ आरती का खर्चा होता है वह खर्चा चलाओ। तो यह बात कहना, औरंगजेब के बारे में और भी बहुत भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। जैसे वह जब तक 10,000 ब्राह्मणों को नहीं मारता था तब तक जो है वह खाना नहीं खाता था। सोचो, अगर 10,000 ब्राह्मण को मारता तो पूरे के पूरे 48 वर्ष में 15 करोड़ ब्राह्मणों को मारता। जबकि औरंगजेब का जो शासन था, उस शासन में भारत की जनसंख्या कितनी थी? मात्र 11 करोड़। तो सोचो, कोई लॉजिक नहीं है, बस अफवाह फैला देना है। एक बंदा तो कह रहा था मुझसे कि औरंगजेब जब तक 1.25 मन जनेऊ नहीं देखता था तब तक खाना नहीं खाता था। मतलब ब्राह्मणों का कत्ल करके 1.25 मन जनेऊ एक जगह इकट्ठा करके तौला जाता था, तब औरंगजेब भोजन करता था। यह बात याद रखिए, सब नफरती संगठनों के द्वारा फैलाया गया है। क्यों ऐसा फैलाया गया है? इसलिए फैलाया गया है कि देश में हिंदू मुस्लिम बटा रहे और इसका राजनीतिक लाभ मिलता रहे। अगर औरंगजेब 1.25 मन जनेऊ तौलता तो ब्राह्मणों पे जाजिया टैक्स क्यों फ्री कर दिया था औरंगजेब? मैं आपको बता रहा हूं एक राज की बात। औरंगजेब ने जाजिया टैक्स 20 साल राज किया, नहीं लगाया। 48 वर्ष में 20 साल नहीं लगा, बाद के 28 वर्षों में जजिया टैक्स लगा।
और जजिया टैक्स कितना था? मुसलमान जकात देते थे 2.5% और जजिया टैक्स था 1.25%। मतलब मुसलमानों से जो पैसा लिया जाता था उसके आधा हिंदुओं से लिया जाता था, लेकिन उसमें भी बूढ़ों से नहीं लिया जाता था, औरतों से नहीं लिया जाता था और ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था। सोचिए, ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, इसका मतलब आपने क्या समझा कि औरंगजेब को ब्राह्मणों ने ही कन्विंस किया कि दलितों के ऊपर अत्याचार और बढ़े और इसके लिए औरंगजेब ने जाजिया टैक्स लगाया। इसमें दो मत हो ही नहीं सकता। तो जो लोग औरंगजेब के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, इस्लाम के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, यार किसी भी धर्म को जानना है तो उसका अध्ययन करो। जब अध्ययन करोगे तो पता चलेगा हिंदू धर्म के वेद और उपनिषद से कई बातें कुरान में और हदीसों में मैच करती है। तो यह बात कब, जब तुम पढ़ोगे तब जानोगे। केवल दिमाग में नफरत रखोगे, कान से नफरत सुनोगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ोगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ने पे ऐसा ही ज्ञान आएगा। आज प्रोफेसर रविकांत को, मुझे शर्म आता है कि लखनऊ के प्रोफेसर हैं, इनको जो है मारा पीटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है ज्ञान बापी मस्जिद के जो हुआ है उस घटना का इन्होंने निंदा किया, और निंदा किया तो इनको मारा पीटा जा रहा है। सोचिए, देश में एनआरकी की सिचुएशन आ गई है कि नहीं। याद रखिए, प्रोफेसर रतनलाल के ऊपर एफआईआर हुआ है, तो जब भी देश में कुछ गलत होता है तो पढ़े लिखे तबके ही आवाज उठाते हैं, और पढ़े लिखे तबके जब आवाज उठाते हैं तो उन्हीं के ऊपर एफआईआर और कार्रवाई होता है। आपको बता दूं, जर्मनी में जब हिटलर सबका काट रहा था ना, तो उस वक्त एक बंदा का जब गर्दन काटने वहां का आर्मी पहुंचा, गोली मारने पहुंचा, तो उस बंदे का नाम है मार्टिन न्यूमोलर। मार्टिन न्यूमोलर कहता है कि पहले वे लोग यहूदियों को मारने आए तो मैं कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वह कहता है कि फिर वे लोग ट्रेड यूनियनिस्टों को मारने आए तो मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियनिस्टों में से नहीं था। फिर कहा कि फिर वे लोग कम्युनिस्टों को मारने आए तो मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। आज हिटलर की आर्मी मुझे मारने आई है और आज बोलने वाला मेरे पक्ष में कोई बचा ही नहीं। यही दिन क्या भारत देखना चाहता है? क्या भारत में हम लोग भी ऐसा एक दिन आएगा कि कहेंगे कि जब मुसलमानों को मारा गया तो मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं मुसलमान नहीं था, क्रिश्चियनों को मारा गया तो मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं क्रिश्चियन नहीं था, दलितों को मारा गया तो मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं दलित नहीं था, और आज मेरी बारी है और बोलने वाला कोई नहीं बचा है। क्या आप वैसा दिन देखना चाहते हैं? इन संघी लोगों ने एक बात भी कही है। इन लोगों ने कहा है पहले कसाई फिर ईसाई, मतलब पहले मुसलमानों पे अत्याचार होंगे फिर ईसाइयों पे अत्याचार होंगे। तो देश में किस तरह से कौन सा सिचुएशन आया है यह आप लोग अपने खुले आंखों से देख रहे हैं, और इस वक्त अगर आप चुप के बैठे रहेंगे, आप आवाज नहीं उठाएंगे अपने नैतिक कर्तव्यों के खिलाफ, अपने नागरिक धर्म के खिलाफ, नागरिक धर्म के साथ अगर आप फॉर्मली खड़े नहीं होंगे तो यह देश जो है श्रीलंका बनने से कोई नहीं रोक सकता। और हम लोग शांत बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है 5 किलो जो राशन दे रहा है ना, इसके वजह से श्रीलंका जैसी सिचुएशन है, लेकिन लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। क्या तुम वेट कर रहे हो जब तुम्हारी बीवी भूखे मरेगी और बेटा भूखे मरेगा तब तुम आवाज उठाओगे? कुछ तो शर्म करो और आवाज को बुलंद करो और सरकार को घुटने पे लाओ, क्योंकि हमें यह फांसीवादी, यह सरकार जो नागरिक और नागरिक से लड़ाए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। मोदी जी का अगर 56 इंच का सीना है तो वह क्यों नहीं चीन को, एक गद्दार गोदी मीडिया के लोग बता दे। कल मैंने गोदी मीडिया पे पढ़ा कि चीन ने 2021 में पैगोंग लेक जो है ना, जहां पीके की शूटिंग हुई थी, वहां पे एक पुल बना लिया, दूसरा पुल बनाना शुरू कर दिया है, और दूसरा पुल जब बनाएगा और वो कंप्लीट हो जाएगा तो चीन की सेना और गाड़ियां, अस्त्र शस्त्र सब जो है चीन से भारत के जमीन पे आएगा, और तब चीन हमारे हजारों वर्ग किलोमीटर के जमीन पे कब्जा कर लेगा। ऐसे सिचुएशन में मोदी जी का जो 56 इंच का सीना है, वह 56 इंच का सीना क्यों नहीं आता? हम लोग मोदी जी को टैक्स देते हैं आर्मी रखने के लिए, देश के बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए, और चाइना यहाँ पे पैगोंग लेक पे 2-2 पुल बना दिया, और अंधभक्त कहते हैं कि नहीं, चाइना मोदी जी का डंका बज रहा है और चाइना मोदी जी से डरता है। यह अंधभक्त किस तरह से अंधे हो गए हैं? अगर सही मायने में आप अपनी मर्दानगी दिखाने जाते हैं मोदी जी, आप 56 इंच का सीना दिखाना चाहते हैं, तो आप सीना तब मैं मानूंगा जब आप चीन को जवाब दें। आप चीन को जवाब देने के बजाय यह आपने कायरता से दिमाग
लोगों को भटकाने के लिए आप जो है मुसलमानों को विलेन बना के और यहाँ मस्जिद और मंदिर और शिवलिंग किए हैं। ऐसे देश के प्रधानमंत्री जब श्रीलंका जैसा सिचुएशन होगा तो भागने का ऐसा मौका नहीं मिलेगा देश के प्रधानमंत्री को। मैं फिर से कहता हूं, जितने भी अंधभक्त, गोबर भक्त और मुझे सुन रहे हैं, जितने भी सेकुलर सुन रहे हैं, याद रखो, अपना बारी का वेट मत करो, नहीं तो तुम्हारा बारी जिस दिन आएगा उस दिन तुम्हें याद रखो बचाने वाला